वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तीनों नए ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन एहतजाजी किसान फिलहाल एहतजाज खत्म करने के मूड में नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले आज लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाई गई है। शहर के इको गार्डन में महापंचायत होने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने इस बारे में ट्वीट किया है और कहा है, चलो एमएसपी गारंटी कानून किसान महापंचायत के लिए लखनऊ चलते हैं। उन्होंने कहा कि ज़राई इस्लाहात की बातें फर्जी है, सिर्फ एमएसपी की गारंटी किसानों की हालत बेहतर कर सकती है। आज महापंचायत के बाद 26 नवंबर को तमाम सरहदों पर किसानों का हुजूम होगा और 29 नवंबर को पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत बुध को होने वाली काबीना की मीटिंग में 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने के बिलों को मंजूरी दे सकती है। लखनऊ तो एक प्रस्तावित है क्योंकि अजय टेनी यहाँ का ये रहने वाला, जिसने किसानों को जीप से मरवाया, वो यहाँ का ही है। उसको बर्खास्त करो और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। एमएसपी गारंटी कानून बने, 750 किसान शहीद हुए हैं, उनका ध्यान रखा जाए। जो पोल्यूशन वाला वो पॉलिसी है उस पर काम करें, और जो दूध का एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसके भी खिलाफ हम हैं। बीज कानून ये लेकर आना चाहते हैं, तो ये बहुत से सवाल हैं। हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, किसानों की महापंचायत बुलाई गई है लखनऊ में, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है, क्या कहना है किसानों का? आज लखनऊ की सरजमी पे देखिए मुनाजा, इस वक्त किसान महापंचायत शुरू हो चुकी है। मंच पर तमाम अलग अलग किसान संगठनों के नेता हैं जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। उनकी ओर से तकरीरें दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है, लब्बो लुआब सबकी तकरीर का यही है कि जब तक एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा पीछे अगर पैन करके दिखा पाए, आप देख सकते हैं बाहर यहाँ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में भारी भीड़ है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से तमाम किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग, उनके नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। समय समय पर यहाँ पर भाषण हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और हर भाषण, हर नारेबाजी का लब्बो लुआब यही है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून लागू किया जाए। जो किसानों की लागत है, उस लागत के हिसाब से उनको एक धनराशि की गारंटी दी जाए, उतना पैसा उनको मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ लखीमपुर में जो घटना हुई थी, जहां पर 4 किसानों को जीप से कुचलकर मारा गया था, उसके लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को दोषी मानते हुए उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही मुनाजा। हालांकि अभी भी इंतजार हो रहा है राकेश टिकैत का कि राकेश टिकैत मंच पर आते हैं, वो क्या बोलते हैं मुनाजा। बिल्कुल ऋषभ, और एक तरफ जब ये ऐलान हुआ कि तीनों ज़राई क़वानीन वापस ले लिए जाएंगे, खुशी देखी गई, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माफ़ी भी मांगी और कहा कि एक पार्लियामेंटेरियन प्रोसेस के थ्रू ही अब ये रिपील होंगे कानून, तो ऐसे में किसान क्यों इत्मीनान नहीं हो रहा किसानों को कि मज़ीद जो है इसकी प्रोसेस जो है अब आगे बढ़ेगी? क्या किसानों को अभी यकीन नहीं है कि जो ये प्रोसेस है ये शुरू होगा, या फिर सरकार जो है इनके हक में बेहतर आगे कुछ कर पाएगी? किसान नेताओं को देखिए मुनाजा, जो यहाँ पर किसान नेताओं की ओर से तकरीर दी जा रही, जो हम सुन पा रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीते कुछ समय से ये 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में वो इतने व्यस्त हो गए थे कि उनकी तमाम और जो जरूरतें थी, उनकी जो मांगें थी, उस पर गौर नहीं किया गया, जिसमें एमएसपी पर गारंटी का कानून है। और इसी के बीच में लखीमपुर वाली एक घटना भी हो जाती है। तो उनका कहना है कि सिर्फ कृषि कानूनों के बीच से हमें उलझे नहीं रहना, किसानों की और भी जो पेशतर समस्याएं हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उनको भी दूर करे सरकार। मुनाजा, वहीं मुलाकात की भी बात की थी इससे पहले, राकेश टिकैत ने कहा था कि बातचीत होनी चाहिए सरकार से, तो क्या सरकार इस मूड में लगती है कि अब तो ऐलान कर दिया है, अब बातचीत होनी चाहिए, अब एमएसपी पे के हवाले से भी बातचीत करनी चाहिए सरकार? देखिए राकेश टिकैत ने भी ये बोला है और यहाँ मंच से भी नेता बोल रहे हैं
कि कानून वापस तो जरूर लिया गया है, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा कि जो संसद और कैबिनेट के माध्यम से विधायी प्रक्रिया उसके जरिए कैसे वापस होती है। इसी के साथ साथ तमाम यहाँ पर जो लीडरान हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि एक तरफा ये डिसीजन लिया गया है, किसान नेताओं से भी बात होनी चाहिए थी। वहीं ऋषभ, यूपी के सियासी माहौल में किसानों का दोबारा से इस तरह से एक बार मुतालबा करना, और हालांकि माफी मांगी गई थी तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी के हक में ये जा सकता है फैसला, लेकिन किसान जो है वो अभी भी अपने बातों पर डटे हुए हैं। उन्होंने अपना एहतजाज छोड़ा नहीं है, सड़कों पर अभी भी है। तो क्या किस तरह के माहौल में तब्दील होगा आने वाले चुनाव में किसानों का अपने धरने पर डटे रहना? देखिए, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जाहिर सी बात है किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा होगी। अब कोशिश ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जरूर की गई है कि जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी उस मांग को पूरा किया जा रहा है, लेकिन उससे अलहदा भी उनकी कुछ और मांगे हैं, कुछ और दिक्कतें हैं। आने वाले समय में क्या सरकारें उस पर ध्यान देती हैं, कुछ कहती हैं या उन शिकायतों को दूर करती है, ये जानना भी काफी अहम हो जाएगा। चुनाव है, लिहाजा अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों को समर्थन उनका मिल जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहें तो राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है जिनसे भारी मात्रा में किसान जुड़े हुए हैं। जो फिलहाल बात चल रही थी कि समाजवादी पार्टी से उनका अलायंस होने वाला है, अब देखना ये होगा कि उनका अलायंस किसके साथ होता है और किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान और किसान आंदोलन का रोल रहता है। मुनाजा ऋषभ, वही ऑपोजिशन पार्टियां जहां किसानों को मुबारकबाद देती हुई दिखाई दी, कहा भी कि ये किसानों की जीत है, ये किसानों की मेहनत है कि वो रंग लाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको अपना क्रेडिट भी समझते हैं कि तमाम तरह ऑपोजिशन पार्टियों ने जिस तरह से सेंटर के खिलाफ इन ज़रूरी कवानीन के हवाले से किसानों का साथ दिया। तो क्या वाकई जो बेनिफिट है इस चीज का, इस ऐलान का, रिपील का, वो ऑपोजिशन पार्टियों को मिल पाएगा? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब आज की ये महापंचायत हो जाए, फिर इसके बाद इनका जो ऐलान है संसद को घेरने का, अभी थोड़ा सा समय और इंतजार करना होगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद और जिस तरह से उन कानूनों को वापस लेने की विधायी प्रक्रिया शुरू होगी कैबिनेट और संसद के जरिए, उसके बाद किसान जो संगठन है उनका क्या रुख रहता है, इसके बाद तमाम बातों पे कहना मुनासिब होगा। मुनाजा ऋषभ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।